हेलो फ्रेंड्स, मैं जन्मेजय और बाल जूनियर क्लासेज में आपका स्वागत है। आइए आज के वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं वो आपको दिखाएंगे। पिछली वीडियो में आपने देखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पैसिव वॉइस में कैसे बनाते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पैसिव वॉइस में बनाने से पहले मैं आपको पिछले वीडियो पे कुछ नियम याद करा देता हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस में आपने इज, एम, आर कंटिन्यूअस सहायक क्रिया के साथ बनाया था और कल के वीडियो में यानी पिछली वीडियो में आपको मैंने दिखाया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस को। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपने इज, एम, आर के साथ बीइंग लगा के पैसिव वॉइस बनाया था। तो आज चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कैसे मैं पैसिव वॉइस में बनाता हूं। तो आइए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले इसका आप देख लेंगे स्ट्रक्चर। साधारण वाक्यों में सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लेंगे। स्ट्रक्चर आपको क्या लिखना है पैसिव का, हमको सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस हैज बीन अथवा हैव बीन वी थर्ड यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें मैंने सारे वीडियो में यही है, एक ही लॉजिक मैंने आपको कई बार बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस जिसको समझ में आ गई, कंटिन्यूअस और परफेक्ट का सेम वही लॉजिक है। तो जैसे एक्टिव वॉइस में कोई वाक्य है दिया, एक्टिव वॉइस का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस का कोई वाक्य है, सपोज दैट इधर दिया है दे हैव सीन, दे हैव सीन द ताज, दे हैव सीन द ताज। आपको ये बनाना है किसमें, पैसिव में, पैसिव में। तो इसका आप पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, सब नियम वही लगेगा। आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे, तो आपको यही लॉजिक जो मैंने लिखा है इसको आपको इस पे लगा देना है। कैसे, ये कह रहा है कि सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट लिखिए, तो हमारा इसमें दे सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, सीन इसमें वर्ब है और द ताज इसका ऑब्जेक्ट है। तो द ताज को हमको पहले लाना है, तो हो गया द ताज, द ताज। देखो ऑब्जेक्ट आप कह रहा था तो मैंने ऑब्जेक्ट को लिख दिया। फिर स्ट्रक्चर बोलता है कि हैज बीन, हैव बीन में से एक लगाइए। तो दी ताज सिंगुलर है यानी कि एक वचन है, तो इसलिए द ताज के लिए क्या लगेगा, हैज बीन। एक वचन के लिए हैज बीन लगता है, बहुवचन के लिए हैव बीन, तो द ताज एक वचन है इसलिए हैज बीन लगा दिया, द ताज हैज बीन। फिर देखो कर रहा है वी थर्ड लगाओ यानी कि वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो वर्ब क्या है इसमें, सीन, इसका थर्ड फॉर्म सीन ही होगा। तो गाइस एक चीज आपके लिए बहुत आसान है कि इस टेंस में आपको जो थर्ड फॉर्म बनाना है वो वर्ब के थर्ड फॉर्म नहीं बनाने पड़ेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें पहले से ही वर्ब के थर्ड फॉर्म लिखे गए होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाते थे, कंटिन्यूअस में वर्ब का थर्ड फॉर्म बनाते थे, परफेक्ट में आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं बनाना है, क्योंकि परफेक्ट में ऑलरेडी वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा रहता है, आपको सेम वही उतार लेना है। तो हो गया द ताज हैज बीन सीन, इसके बाद बाय लगाना है। फिर मैंने आपको वही बताया था, पिछले वीडियो में भी आपने देखा था, जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनका एक ऑब्जेक्ट होता है, सबको ये तैयार कर लेना है। आई का मी, ही का हिम, दे का देम, सी का हर, वी का यस। तो उस हिसाब से दे को जब उधर लाएंगे तो दे का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, देम। दे का ऑब्जेक्ट क्या होगा, देम। ये आपका बन गया पैसिव वॉइस। एक बार फिर से मैं इसको लिख देता हूं ऑब्जेक्ट को, आई का ऑब्जेक्ट मी, ही का ऑब्जेक्ट हिम, सी का ऑब्जेक्ट हर, वी का ऑब्जेक्ट अस और यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है। इसके बाद दे का ऑब्जेक्ट देम होता है, देम। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पे लिखना ही पैसिव वॉइस है। दूसरा वाक्य देख लेंगे आप, एक्टिव वॉइस का कोई वाक्य है दूसरा, जिसमें मैंने आपको बताया था कभी कभी वाक्य में डबल ऑब्जेक्ट आते हैं, पिछली वीडियो में बताया था, तो फिर एक बार बता देते हैं। जैसे दे हैव गिवन अस बुक, दे हैव गिवन अस बुक। दे सब्जेक्ट है, हैव इसमें हेल्पिंग वर्ब है, गिवन वर्ब है, अस ऑब्जेक्ट है और बुक ऑब्जेक्ट है।
ये भी ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट है। तो दो ऑब्जेक्ट आने के बाद आपको करना क्या है, आपको मैंने बताया था कि किसी भी ऑब्जेक्ट को पहले लिखकर आप पैसिव बना सकते हैं, दोनों से सही है, तो मैं दोनों आपको बता देता हूं। तो चलिए, आपको एक बार अस से बनाना है, तो जब मैं ऑब्जेक्ट को इधर लाऊंगा तो सब्जेक्ट का काम करेगा। तो इधर अस है, अस का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वी। अस का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वी। अस का सब्जेक्ट क्या हो गया, वी। वी के साथ लगेगा क्या, आपको देखना है। वी के साथ क्या लगाना है, वी के साथ आपको हैविंग वर्ब मतलब हेल्पिंग वर्ब में हैव बीन लगेगा, क्योंकि वी के साथ सहायक क्रिया बहुवचन की लगेगी तो हो जाएगा हैव बीन। वी हैव बीन, वी हैव बीन। इसके बाद आपको क्या करना है, वी थर्ड लगाना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म गिवन दिया है, तो मैंने आपको बताया इसमें पहले से ही वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा रहता है, उसको बनाने की जरूरत नहीं, तो गिवन का गिवन कर देंगे, गिवन। और एक चीज आपको ध्यान रहे कि किसी भी वाक्य में अगर दो ऑब्जेक्ट आता है तो एक को अगर हम इधर लिखते हैं तो दूसरा वाला हमेशा वर्ब के बाजू में लिखा जाएगा, क्रिया के बगल में। तो गिवन क्रिया है, दूसरा ऑब्जेक्ट बचा क्या, बुक, उसको इसके बाजू में लिखेंगे, तो हो गया बुक। इसके बाद कह रहा है बाई लगा दीजिए, तो आपने बाई लगा दिया। फिर कह रहा है ऑब्जेक्ट लिखो, ये वाला सब्जेक्ट जब उस तरफ जाएगा तो ऑब्जेक्ट बनेगा। तो आइए आप देखते हैं, देख ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम। तो आपको इधर साइड लाएंगे तो बन जाएगा देम। यही ऑब्जेक्ट अगर उधर से इधर आता है तो सब्जेक्ट बनता है, और उस तरफ जाता है तो ऑब्जेक्ट बनता है। तो इसका हो गया ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का साधारण वाक्य आप पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। एक आप सेंटेंस में निगेटिव को देख लेंगे, निगेटिव का एक सेंटेंस देख लेंगे। निगेटिव में आपको क्या करना है, नॉट कहां लगाना है, छोटी सी वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। तो देखिए यहां लिखा सी हैज नॉट स्पोकन इंग्लिश। आपको इसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो आपको देखना है इंग्लिश हमारा ऑब्जेक्ट है, उसको इधर लाना है, हो गया इंग्लिश, इंग्लिश। अब आपको ऑब्जेक्ट के बाद हैज बीन, हैव बीन में लगाना है, तो आप देखेंगे इंग्लिश सिंगुलर है, एक वचन है, तो हैज बीन लगेगा, इंग्लिश हैज। निगेटिव वाक्य है, निगेटिव वाक्य में आप नॉट लगा के तब बीन लगाएंगे। निगेटिव सेंटेंस में हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन लगाना है, तो हो गया इंग्लिश हैज नॉट बीन। आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म खोजना है, मैंने आपको बताया इसमें थर्ड फॉर्म पहले से लगा होता है, स्पोकन बाय। सी को उधर ले जाएंगे तो सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है फ्रेंड्स, हर। सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर। तो ये बन गया इंग्लिश हैज नॉट बीन स्पोकन बाय हर। ये नेगेटिव सेंटेंस है। एक आप इंट्रोगेटिव का देख लेंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव का एक ये सारा जो मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस में बताया था, सारा नियम वही है, वर्ब के थर्ड फॉर्म वही है, बाई वही है, केवल हेल्पिंग वर्ब सब में चेंज होता जा रहा है। तो आइए आपको देखना है इंट्रोगेटिव का। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का पहले देख लेंगे, सहायक क्रिया से शुरू होता है, जैसे हैव वी टॉट, हैव वी टॉट हर। अब इसको आपको करना क्या है, इसका हमको पैसिव वॉइस बनाना है। तो फ्रेंड्स सबको मालूम है कि जब भी पैसिव वॉइस हम बनाते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, तो इंट्रोगेटिव की पैसिव भी इंट्रोगेटिव में ही बनना चाहिए। तो ये इंट्रोगेटिव में है, आप इंट्रोगेटिव का पैसिव भी इंट्रोगेटिव में बना दीजिए। हैव जो लगा है वी के लिए लगा है, हैव किसके लिए लगा है, वी के लिए। अब आपको यहाँ हर है, तो हर का सब्जेक्ट देखना है, क्या है हर का सब्जेक्ट, सी। तो सी के लिए हैज लगता है कि हैव, ये देखना है, तो सी के लिए हैज लगता है, सिंगुलर में है, इसलिए मुझे हैज पहले लगाना है, हैज। अब इसको इस साइड लगाना है, तो यहां ऑब्जेक्ट था लेकिन इधर लाएंगे तो सब्जेक्ट बनेगा, तो हर का सब्जेक्ट इस साइड आएगा तो क्या बनेगा, सी, हैज सी, हैज सी। इसके बाद बीन लगाना है, हैज सी बीन। अब देखेंगे हैज बीन, हैव बीन जो था ना, बीच में सब्जेक्ट आ गया, यहाँ ये सब्जेक्ट हैज सी बीन। फिर क्या करा है, हैज बीन हैव बीन में एक लगाया, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म मैंने बताया इसमें पहले वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखा रहता है। आप टाट को वैसे सेम टाइप में उतार लेंगे, टाट। इसके बाद बाई लगाना है, बाई लगा दो। फिर देखो करा ऑब्जेक्ट लिखो, तो ये जो सब्जेक्ट है जब उधर जाएगा तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है फ्रेंड्स, वी का ऑब्जेक्ट अस, क्या होता है, अस। यहां लिख देंगे अस, क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे। ये आपका इंट्रोगेटिव का पैसिव वॉइस बन गया। इंट्रोगेटिव के सेकंड टाइप होते हैं, एक का आंसर यस या नो में दिया जाता है, एक का आंसर यस या नो में नहीं दिया जा सकता है, तो दो टाइप के इंट्रोगेटिव होते हैं। दूसरे टाइप का आप देख लेंगे एक्टिव वॉइस में, वाई
हैज सुमन, वाई हैज सुमन read the book, वाई हैज सुमन read the book। तो इसका पैसिव कैसे बनाएंगे फ्रेंड्स? आपको बताया था जितने भी WH के वर्ड हैं, वाई, वेयर, वाट, वेन, जितने भी होते हैं WH से शुरू होने वाले, अगर वो आ जाते हैं तो उनको सेम उसी फॉर्म में आप उतार लेंगे, क्योंकि इंट्रोगेटिव का इंट्रोगेटिव बनाना है तो सेम फॉर्म में उतारना पड़ेगा, केवल एक को छोड़ करके। इसको हु के लिए नियम मैंने इंडिफिनिट में भी बताया था, कंटिन्यूअस में भी बताया था, हु के लिए बाई होम से जोड़ते हैं। तो आइए, वाई का वाई हो गया। अब हैज जो लगा है सुमन के लिए लगा है, हैज जो लगा है सुमन के लिए। अब हमको द बुक के लिए हैज हैव लगाना है, तो द बुक भी सिंगुलर है तो उसके साथ भी हैज लगेगा। वाई हैज, अब द बुक को इधर करेंगे, वाई हैज द बुक, ऑब्जेक्ट को लिखेंगे वाई हैज द बुक। इसके बाद आपको क्या लिखना है, वाई हैज द बुक, ये सब्जेक्ट का काम, ये सुमन इधर सब्जेक्ट था, अब ये ऑब्जेक्ट पहले आ गया, वाई हैज द बुक। इसके बाद आपको वो आपका थर्ड फॉर्म लगाने से पहले क्या बचा है, बीन, बीन आपने वैसे इसमें भी लिखा था सेम फॉर्म में। तो वाई हैज द बुक बीन, इसका थर्ड फॉर्म लिखना है, क्या हो जाएगा, रेड, पहले से लिखा गया है, वाई हैज द बुक बीन रेड बाय, क्या लिखना है, सब्जेक्ट क्या है इधर, सुमन, तो आपको इधर सुमन लिख देना है, क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे। ये आपका बन गया इंट्रोगेटिव का पैसिव वॉइस। और एक इंट्रोगेटिव का पैसिव वॉइस बनाते हैं जो आप हु के साथ बनाते हैं, इसका मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी आपको बताया था और कंटिन्यूअस में भी आपको बताया है। फिर भी एक उदाहरण मैं आपको बता देता हूं, लास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हु के साथ पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, तो आइए उसको भी देख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में एक्टिव वॉइस का वाक्य है, हु हैव यू टॉट, हु हैव यू टॉट इंग्लिश, हु हैव यू टॉट इंग्लिश। अब इसको पैसिव में बनाना है, तो इसका पैसिव कैसे बनाएंगे, मैंने आपको बताया था हु के लिए अगर हु से शुरुआत होता है तो इसको बाई होम लगा देंगे, पहले क्या लगाएंगे, बाई होम। अब जो हैव लगा है यू के लिए लगा है, आपको हैज हैव लगाना है, यहां देखकर इंग्लिश एक वचन है इसलिए हो जाएगा बाई होम हैज, इंग्लिश को इधर लाएंगे, इंग्लिश ऑब्जेक्ट है ये। इसके बाद क्या लगाएंगे, बीन, बाई होम हैज इंग्लिश बीन, टॉट थर्ड फॉर्म लगा है उसी को आप यहां उतार लेंगे, टॉट, बाई लगा के, ये यू है, यू का ऑब्जेक्ट फ्रेंड्स यू ही होता है, यहां मैंने लिखा यू का यू, तो यू का यू इधर लिख देंगे, बाय यू, क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे। ये आपका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस। मैंने छोटे से वीडियो में आपको एक एक उदाहरण देकर बताने की कोशिश की है, तो मैं चाहूंगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको इसको समझने में किसी प्रकार की दिक्कत हो तो हमारे चैनल के माध्यम से आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। आज के वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में आपको अगले टेंस के साथ मिलेंगे। और उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, एक वीडियो हमारा कल फिर से शाम को लॉन्च होगा, उसमें आपको ये बताएंगे कि हम इंग्लिश को एक्सप्रेशन कैसे करते हैं, उच्चारण के नियम। तो बच्चों को अंग्रेजी बोलने के लिए 14 उच्चारण के सरल नियम होते हैं, वो नियम मैं आपको बताऊंगा, उसके माध्यम से बच्चे उसको अच्छे से 6, 7, 8 के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, और छोटे क्लासों के लिए 4, 5 के लिए तो वो आपको उसको आसानी से मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। थैंक यू।